हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस पे। आज की एक क्लासेस जो है 2024 टॉपर बैच के लिए फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम आपको जो है हिंदी के फुल सिलेबस के डिटेल्स के बारे में बताएंगे कि आखिर जो है हम लोग 2024 के लिए जो है प्रॉपर ढंग से तैयारी कैसे करें कि बेहतर अंक आ सके। ठीक है ना सर, इसी पे आज मेरा वीडियो है। और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, बेहतर अंक लाने के लिए उसके सिलेबस के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप पटना में हैं, आप पटना से जो है आपको सनी सर के घरे आना है। आपको क्या क्या मालूम रहना चाहिए कि सनी सर के घरे कौन सा गाड़ी जाता है, कितना भाड़ा लेता है, कहाँ कहाँ इसका स्टॉपेज है, ये सब मालूम होना चाहिए ना सर। उसी प्रकार किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको उसके सिलेबस के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है ना, तो सिलेबस के बारे में आज हम आपको फुल डिटेल्स देंगे और टीचर्स भी जो है आपके बेहतर होने चाहिए। देखिए, क्लास 12th ये जो है सिलेबस के बारे में हम आपको जो है फुल्ली जानकारी डिजिटल बोर्ड आप ही के लिए जो है लिए भी थे। क्लास 12th 2024 बैच हिंदी। ठीक है, बहुत सारे लोगों का जो है क्वेश्चन आ रहा था ना कि सर कब स्टार्ट कर, अरे शुरू करी थी, टेंशन नहीं ले वाला है। सबसे पहले कि सर हिंदी का सिलेबस क्या होता है, उसमें पूछता क्या क्या है कि नहीं, ये आपको मालूम होना चाहिए ना सर। हिंदी में कौन कौन से बुक से प्रश्न आते हैं और कैसे आते हैं, कौन कौन टॉपिक होता है, वो थोड़ा बता देते हैं आप? एकदम बताएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा जो है एनालिसिस दीजिए, यानी कि प्रीवियस ईयर, जैसे कि आपको हिंदी में बेहतर अंक लाना है, 99 लाना है, 100 तो हमारा देखे से अइबो नहीं कराई, क्या है कि हिंदी तनी भारी सब्जेक्ट है कि नहीं। अब जो है देखिए, सिलेबस आपको सबसे पहले जानकारी होना चाहिए, बुक कौन कौन सा लें इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। और जो थर्ड नंबर है कि प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार आप देखिए जरूर कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस मतलब कि क्वेश्चन बैंक, जैसे 2024 में आपको देना है तो 23 वाला क्वेश्चंस देखना होगा। ठीक है, और फोर्थ नंबर है टीचर्स, जिनसे आप पढ़ रहे हैं, का आपको हिंदी पढ़े में मजा आ रहा है और हिंदी पूरा आपको समझ में आ रहा है, तब भी जो है आप हिंदी में मास्टर बन सकते हैं। हम ही ने कही थी कि हमरे से पढ़ो, हम तो ये आज तक नहीं कहे हैं, नहीं आपको जीवन में कभी कहेंगे। जिनसे आप समझ में आता है उन्हीं से पढ़िए, क्योंकि आपको बेहतर अंक लाना है। ठीक है ना सर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, सिलेबस के बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। सिलेबस के बारे में हम आपको जानकारी दें तो हिंदी में जो है एक हिंदी ग्रामर होते हैं और दूसरा जो है हिंदी बुक होता है। ठीक है सर, इसके बारे में आपको जानकारी है। 100 मार्क्स के जो है क्या होते हैं, तो 100 अंक के जो है एग्जाम होते हैं, परीक्षा होते हैं। ठीक है, जिसमें से 50% ऑब्जेक्टिव रहते हैं, 50% सब्जेक्टिव रहते हैं, यानी 50 नंबर के जो है ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे सर, और 50 नंबर के सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। एजा आपके मन में जो अभी प्रश्न आया है उसका हम जवाब दे देते हैं। आपके मन में प्रश्न आया है कि सर 2024 में ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा, हम जानते थे ये पूछेंगे आप। 2024 में ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है। 2023 में 100 गो पूछ ले है तो आप मान के चल सकते हैं कि 100 गो आएगा, लेकिन बिहार बोर्ड है, पगला बोर्ड है, कब कौन चीज़ बदलता है एक खुदे मालूम नहीं है कि नहीं। तो आप अभी मान के चलिए, जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके अनुसार आपको इस चैनल पे बता दिया जाएगा, काहे कि हम आज तक कोनो गलत इन्फॉर्मेशन देना उचित नहीं समझे हैं। ठीक है ना सर, तो अब एजा आप समझ गए। तो हिंदी में जो है टॉपिक्स, हिंदी ग्रामर से पहले के एग्जाम होता था ना 2020 से पहले, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता था ग्रामर से, लेकिन अब सब्जेक्टिव नहीं पूछता है, सिर्फ एगो पूछता है, हाँ एप्लीकेशन लिखेला और एगो एप्लीकेशन लिखेला, यानी कि आवेदन पत्र या पत्र लिखेला, एगो निबंध लिखेला कहता है ग्रामर से, वो ग्रामर सेक्शन का ही पार्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा बता देते हैं। हिंदी ग्रामर में आपसे पूछे क्या जाएंगे, वर्ण पूछे जाएंगे,
लिंग पूछे जाएंगे, वचन पूछे जाएंगे, कारक पूछे जाएंगे। ये सब तो आपको मालूम है ना। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके, है कि नहीं? नहीं जानते हैं, काहेला हैं हम ही तो पढ़ाएंगे। वर्ण आएगा, लिंग, लिंग के गो होता है तो लिंग जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, ये सब आप पढ़े हैं। वचन के गो होता है, वचन मतलब कि अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन नहीं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? एक वचन होता है, द्विवचन होता है, बहुवचन होता है। कारक आपसे पूछेंगे। भाषा किसे कहते हैं? एक शब्द के अनेक शब्द पूछेंगे। एक शब्द के अनेक शब्द समझते हैं ना, अनेक शब्दों के एक शब्द, जैसे कि राजा के बेटा, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? राजपुत्र कहेंगे। ठीक है। फिर मुहावरा पूछे जाएगा। मुहावरा पूछल जाएगा कि अकल बरका की भैंस, दांत तले थी का लोहा के चना चबाना, ये सब मुहावरा है। विलोम पूछल जाएगा कि सूरज के विलोम का होखले, पानी के विलोम का होखले, हवा के विलोम का होता है। विलोम शब्द जैसे रात के दिन, दिन के रात, ये सब विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्द आपसे पूछेगा। पर्यायवाची शब्द का होता है जैसे कि सूरज के सूर्य कहते हैं और भास्कर कहते हैं, ये सब पर्यायवाची शब्द है कि नहीं? आगे हम आपको थोड़ा बता देते हैं। शब्द आपसे पूछेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, तो वर्ण से मिलके शब्द बनता है। शब्द जो है बहुत प्रकार से बांटा गया है, उसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, एक भेद बताइए। ये सब ट्रिक से पढ़ावल है पिछल का साल वाला के, लेकिन इस साल आपको और बेहतर ढंग से हमको पढ़ाना है ना सर। वाक्य किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, शुद्ध या अशुद्ध शब्द किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, इस सब आपको जो है ग्रामर्स में पढ़ने हैं, क्योंकि ग्रामर्स में ऑब्जेक्टिव इन सभी टॉपिक से जो है पूछे जाते हैं। आपको पढ़ना होगा ये सब टॉपिक्स। ठीक है। ग्रामर से जो है 50 नंबर के क्वेश्चंस जो है लगभग आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना सर। अब बुक की हम बातें करते हैं। हिंदी में जो है एक एक बुक होता है, लेकिन ओकरा में 2 गो भाग होता है। एगो के हम लोग कहते हैं गद खंड, जो 13 गो चैप्टर होता है। जैसे कि बातचीत जो है गद खंड है कि नहीं? बातचीत जो चैप्टर पहला है वो गद खंड ही है। गद खंड कहने का मतलब कि कहानी जैसा हो। ठीक है। दूसरा होता है पद खंड, एगो 13 गो चैप्टर है का। एक पद खंड का मतलब होता है कविता हो, श्लोक हो, वो सब पद खंड कहलाता है। इससे सब्जेक्टिव बहुत मात्रा में पूछे जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव में इससे जो है लेखक के जन्म, मृत्यु, माई के नाम का है, बाबू के नाम का है, वो कहाँ पैदा ले हलथिन, ये सब पूछल जा है कि नहीं? तो ये जो है हिंदी के सिलेबस के बारे में है। ग्रामर से कौन कौन से पूछे जाते हैं आप जान गए। हिंदी बुक से कौन कौन से पूछे जाते हैं जान गए। एग्जाम कितना नंबर के होता है, ऑब्जेक्टिव कितना क्या आता है, सब्जेक्टिव कितना, ये जान गए। आपको जो है हिंदी के लिए क्या क्या जो है इंक्वायरी करना है, सिलेबस पहले जाना है। कहीं भी पढ़िए, हमने आज तक कहनी है अन्य कभी कहम अब फिर कही थी। कहीं भी पढ़िए, सिलेबस जानिए, बुक जानिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देखिए, और टीचर्स जो है आपको मजा आना चाहिए। हिंदी कहे का मतलब कि बउआ वाला सब्जेक्ट है। ठीक है। इसको और बउआ की तरह जो है आप कैसे पढ़ा सकते हैं, ये जो है मैटर करता है टीचर्स पे। अब जो है मन में आपके प्रश्न की सर तैयारी कैसे कर भी खो, हमरा तो अभी कुछ पते नहीं है। अरे तो हम काहे नहीं यार, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल जिस पे आप इस वीडियो देख रहे हैं, ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस, इंग्लिश, हिंदी, जौन सब्जेक्ट कहो ओकरा एकदम बउआ लेखा पढ़ावल जाला एजा। तो ये जो है तैयारी कैसे करेंगे, जैसे अभी से जिसे आप कहेंगे सर हमको बिहार टॉप करना है, बिहार टॉप करना है। 5 गो सब्जेक्ट होगा आपका, चाहे आप आर्ट्स लिए हो और चाहे साइंस हो। 5 सब्जेक्ट में से कितना आदमी का करल कि हई हिंदी या इंग्लिशवा पढ़बे नहीं करे सर। हिंदी या इंग्लिशवा जो है का कर देवली सर, ये लास्ट के 2 महीनवा में तो एक पढ़ के हम गर्दा छोड़ा देवी के 2 महीनवा में। जबकि फिजिक्स आ केमिस्ट्री आ मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एक बाबू का हो खले बायोलॉजी,
ई बायोलॉजी, ई 70 नंबर के एग्जाम होखल है, 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है। ई भी 70 नंबर के होता है, 30 प्रैक्टिकल। ई भी 70 नंबर के होता है, 30 प्रैक्टिकल। ई 100 नंबर के होता है। तो ये सब 70 नंबर के है तो पूरा साल पढ़ता है सब लइकन। आ जो 100 नंबर के है एकरा जो है नो, अरे ई तो गर्दा हम छोड़ा दे दिखो एक के महीनवा में। आ इहे में लइकवन जो है ना नंबरवा कम आता है। 2 महीना पढ़ेगा तो 50 नंबर अतई, आ नहीं तो 60 नंबर अतई, है कि नहीं। जबकि आना चाहिए हिंदी में जो है कम से कम जो है अगर 99 आना चाहिए, इंग्लिश में जो है कम से कम 99 आना चाहिए। इहे सब जो है आपके रिजल्ट के स्कोर को बढ़ाते हैं। कहे के मतलब अब फिजिक्स केमिस्ट्री में तो 30-30 नंबर प्रैक्टिकल होखल है, आ लिख के ही ओकरा में से कुछ गलती हो गया तो खेला गड़बड़ा जाता है। लेकिन ये आसान सब्जेक्ट जो है ना, इसको आसान बना के इसमें जो है मार्क्स ज़्यादा लाइए। अब कहेंगे सर कि आप कब से पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं ना कि हम कब से पढ़ाएंगे या चाहे कैसे पढ़ाएंगे, कहीं हम बता दिले हैं। प्ले स्टोर पे जाइए। ये प्ले स्टोर जानते हैं ना क्या होता है? अब कोनो के इहो नहीं पता है ना कि प्ले स्टोर का होखल है, तो अब तो हमारा बतावे पड़ी प्ले स्टोर का होता है। प्ले स्टोर के लिए जो है चलिए हम तनी बताते हैं आपको प्ले स्टोर का होता है। तो ये देखिए एकरा कहल जाली प्ले स्टोर, ठीक है ना सर। इसको हम लोग कहते हैं प्ले स्टोर। इस पे जो है आपको सर्च करना है क्या, तो प्ले स्टोर पे SGS क्लासेस आपको सर्च करने हैं। SGS क्लासेस जैसे ही आप सर्च करेंगे सर, आपके सामने जो है मेरा फोटो लगा हुआ एक ऐप खुलेगा। उस ऐप को जो है आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करेंगे तो आपसे जो है मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा सबसे पहले। तो आप कहेंगे कि सर देखो पासवर्ड कहाँ से हम दे लिखो, लेकिन नीचे एगो लिखल रहा रजिस्टर, ठीक है ना। इस पर पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है रजिस्टर करना है। रजिस्टर में अपना नाम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। रजिस्टर करने के बाद आपके सामने कोर्स खुल के आएंगे। जैसे मान के चलिए कोर्स है हिंदी के 2023-24 टॉपर बैच। इस पे इजा जो है मेरा फोटो लगा होगा, यहाँ पे जो है फीस जितना होगा लिखल होगा। इस पे आपको पेमेंट पहले कर जाके कीजिए, उसके बाद जो है 101 रुपया। हाँ कितना? हिंदी के कोर्स के दाम है 101 रुपया। 101 रुपया में पूरा साल भर जो है हिंदी के नोट्स। चलिए हम आपको तनी और बता देते हैं कि हिंदी में हम आपको देंगे क्या। पहले तो टेस्ट सीरीज जो पिछला इस साल हम नहीं दे पाए, टेस्ट सीरीज जो है हम पहले सबसे पहले देंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज, ठीक है ना सर। और उसके बाद जो है हम आपको PDF नोट्स देंगे। उसके बाद जो है रिकॉर्डेड वीडियो हम आपको देंगे। रिकॉर्डेड वीडियो इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड उसके बाद जो है लाइव क्लासेस भी देंगे, और बाकी जितना भी चीज़ होगा ना वो हम आपको देंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ हो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्ले स्टोर पे जाइए, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेस कीजिए। अगर आप कोई समस्या है तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उस पर समाधान किया जाएगा, ठीक है। वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है तो अपने नए दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करें। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।